13 वर्षीय एक युवती के साथ पहले बलात्कार किया जाता है और उसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। ये मामला गरोटा के पास का है। यहाँ पर 13 वर्षीय एक युवती के साथ बलात्कार किया है और बलात्कार करने के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। उस बच्चे का परिवार इस समय इंसाफ की मांग लगा रहा है कि इस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए और जिसने भी ये कायराना हरकत की है, इस तरह की घिनौनी हरकत की है, ऐसे दरिंदे को फांसी की सजा होनी चाहिए। इस तरह की मांग जो है वो परिवार वाले यहाँ पर लगा रहे हैं और अभी तक वो दरिंदा जो है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर, और परिवार वाले लगातार ये मांग कर रहे हैं कि उस व्यक्ति को जिसने इस हरकत को अंजाम दिया है उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और फांसी की सजा जो है वो उसे होनी चाहिए। उनके परिवार वाले इस समय मेरे साथ, बच्ची की जो छोटी बहन है वो इस समय मेरे साथ है। सबसे पहले आप ये बताइए कि क्या हुआ था, आपको क्या जानकारी मिली है आपको? सर जानकारी यही है, कल सुबह उसने जाना था, 15 अगस्त था, जाना था स्कूल में भलवाल, पार्टिसिपेट करना था उसने, तो तैयारी की थी। फिर सुबह हो गई बारिश, रात की बारिश लगी हुई थी, वो हो गए लेट। उसने बोला कि मैं वैसे भी लेट हो चुकी हूँ, अब रहने देती हूँ जाने को, क्या मेरा क्या फ़ायदा जाने का। तो मुझे गाड़ी भी नहीं मिलेगी, बहुत दूर जाना है। फिर बारिश ही लेट वो रुकी, तो 2 बजे वो पहले उसने लिखाएगी, होमवर्क किया स्कूल का, तो करके बोला कि मेरा कुछ होमवर्क बच गया, मैं शाम को वापस आऊँगी 4 बजे, तो मैं आके करूँगी, मैं कुछ काम नहीं करूँगी। मम्मी ने बोला कुछ नहीं करना, वो बकरियाँ ले जा, 4 बजे लेके आके कर लेना। वो 2 बजे गई घर से बकरियाँ लेकर, 2 बजे बकरियाँ लेकर गई, तो 4 बजे उसने आवाज़ लगाई कि मैं घर पे आ जाऊँ। मम्मा ने बोला कि 10 मिनट रुक जा फिर आ जाना। तो 10 मिनट के बजाय 15-20 मिनट के बाद मम्मा ने बुलाया उसे कि बोलती हूँ घर आ जा। बुलाया, बहुत बुलाया, नहीं बोली मम्मा। मैं ऐसे मम्मा से मज़ाक करने लगी कि आ जाएगी, रुक जा। ने बोला लड़कियों को बाज नहीं मारनी, इसलिए बेइज्जती होगी, मैं खुद देखूंगी जाके, इसलिए बोला इसने। मैंने बोला कि आवाज नहीं लगा, आसपास के लोग हैं जो ये सुनेंगे कि कहाँ गई ये बेटी। मैंने बोला मैं खुद देखती हूँ जाके। मम्मा ने कम से कम 50 बार आवाज लगाई उसे, फिर मुझे भेजा मम्मा ने। मैं गई तो फराटी से लड़का है नवीद, वो हमारे घर के पीछे किसी के खेतर में, ऐसे थोड़ा ही फर्क है फैसला वहां जाने का। तो वहाँ लड़का वो नवीद जो मेरे साथ बदतमीजी में बात करता था कई क्या बार। नाम है लड़के का? हाँ जी, लड़के का नाम क्या? नवीद। नवीन लड़का है। हाँ, तो ऐसे बदतमीजी में बात करता है। तो मैं जा रही थी, ऐसे बुरी नजर डाली हुई थी मुझ पे, मैं ऊपर चले गई, फिर मैंने पीछे देखा, फिर भी बुरी नजर डाली हुई है। मैंने पैर से चप्पल उतारी और वो दिखाई। उसने मुझे इशारे से कहा कि ऊपर जा, वहां देख कर फिर आ, फिर से दिखाना मुझे चप्पल। मैं उसकी बात नहीं समझी, मैंने बोला पता नहीं क्या बोल रहा है, मैं चले गई। जाकर जहाँ बकरी थी वहां सारी जगह देखकर, ऊपर वो मेरे में बाजरा, बहुत बाजरे में देखकर बहुत दूर तक बाजरा है, वहां देखकर आगे जंगल में, नीचे सभी जगह जंगल में देखकर वापस आ रही थी। तब तक हमारी मामी है जो, वो मासी के घर आई थी, अपनी बहन के घर आई थी, तो आ रही थी हमारे घर, पर उसने हमें बताया नहीं था कि मैं आपके घर आ रही हूँ। तो हमने, वो आ रही थी हमारे घर, उसको वैसे वो, मैं शॉर्टकट में आ गई, वो सड़क, वो जो है सड़क से गई। तो फिर उसने जाके घर में बताया कि ऐसे कोई लड़का है, वो लड़के को नहीं जानते। उसने पूरी निशानी दे दी कि ये लड़का है वो, और वो बदतमीज, बहुत बेरहमी से एक लड़की को वो कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है। तो लड़की बहुत तड़फ रही है। तो मम्मी को पता चल गया, इतने में मैं भी ऊपर से नीचे आ गई, उसको ढूंढते ढूंढते। मेरी नजर पड़ी, मैंने देखा कि पड़ोसियों का फसल है, ये बकरियां, बहन तो नहीं मेरी है, कि पड़ोस में बकरियां, इधर बकरियां देखती हूँ फसल में, बकरियां देखने लगी तो देखी मेरी बहन को पेड़ पस्सी से नीचे गिरा हुआ है रोड पे, इतना ही ऊंचा थोड़ा ही। तो वहां से पस्सी से पेड़ नीचे गिरा हुआ है, पेड़ के साथ ऐसे गला दबाया गया उसका, लड़की का, बहन का गला दबाया गया। इतने जो 2 फिंगर है, पूरी वो जो नाली बनी हुई है गले में, जा सकती है उंगली, हाँ गले के अंदर, आप देख सकते हैं अंदर। तो वो फिर मुझसे सब्र नहीं हुआ, मैंने सोचा कि सांस चल रही होगी कोई, बच जाएगी। मैंने इनके आने तक, मुझे नहीं पता था ये आ रहे हैं, मैंने इनको एक ही आवाज लगाई और इन्होंने मुझे बहुत पूछा, मैंने नहीं बोला कुछ भी। मैं चले गई, जाकर इसके गले से वो गांठ खोलने लगी, नहीं खुली मुझसे, वो निग्घर लगाई हुई थी, क्या काम किया था वहां। फिर मैंने पेड़ के ऊपर नजर पड़ी मेरी, इतना ही ऊंचा पेड़ है, वो पेड़ गिरा हुआ है नीचे। तो
वहाँ नजर पड़ी मेरी, तो वहाँ गंढ कोई नहीं लगाई हुई थी, सिर्फ जो सिर की चुन्नी है वहाँ उसके साथ वो पलटी कराई हुई थी एक। मैंने वही पलटी को उल्टी की तो मेरी टांग थी नीचे, उसकी गर्दन जो है टांग पे नहीं पड़ी। टांग मैंने इसलिए रखी कि नीचे पत्थर है, इसको लग जाएगी और भी। तो मैंने मेरे कंधे पे जो उसकी गर्दन है वो गर्दन आके मेरे कंधे में रुकी। तो फिर मैंने उसको बहुत बुलाया, नहीं बोली वो। घर में वो इतने में मामी मम्मी और भी बहुत लोग जो चाची पड़ोस में सभी आ गए। फिर एक पड़ोस से चाचू है हमारा, वो आया, उसने पानी लाया घर से, पानी पिलाया उसको। उसने कम से कम 2 चमचे पानी पिया, वो जो है पेट में ले गई। तो बाकी फिर लगे पानी पिलाने, लगा इतना पानी पिलाया कि सारा कुछ इधर का इधर निकाल गई, नहीं पानी पिया उसने। तो फिर जब हमें फांसी से उतार दी थी तो मैंने इनके आने से किसी को पता नहीं, सिर्फ वहां मैंने देखी। तो जब जे आई मैंने फांसी से उतार के गोद में ली हुई थी। तो जब जे भी हमारे पास पहुंच गए, जे ऐसे पानी पिला रहे थे, वो जो लड़का है नवीद, वो नीचे से आया क्या पड़ोसियों के घर से, बोरा उठाया हुआ है कंधे पे। तो बोरा उठा के तो ऊपर आ रहा है, तो हंस रहा है, मुझे बता रहा है कि तूने मुझे उल्टी चप्पल दिखाई, तो अब नतीजा देख ले। उसने सिर्फ यही जिद थी कि ये मेरे साथ बात नहीं करती है, और इल्जाम वो बदला लिया मेरी बहन से, इसलिए मारा गया उसको। बहुत बेरहमी से मारा गया इसको। मैं यही बोलती हूँ कि और कुछ नहीं, फांसी मिलनी चाहिए सिर्फ। उसका पहले भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसका लड़की का? नहीं है। तो अभी पुलिस ने रात पकड़ा उसको या फरार है? पुलिस गई थी उनके घर में, नहीं मिला, वो घर से भाग गया, नहीं है घर। वो आज किसी के साथ है, फिर किसी को उसकी हरकत का पता चल जाएगा कि इस लाइन का लड़का है, फिर वो निकाल देगा उसे। फिर उसने क्या करना, 2-4 दिन घर बैठना, किसी के घर ऐसे ही मुंह मारने हैं, तो फिर 2-4 दिन और के साथ चले जाना है। फिर उसको पता चलेगा जे इस लाइन का है, और लड़की से वो डांट पड़ेगी, फिर उसे भाग आना है और किसी के साथ चले जाना। यही धंधा है उसका, यही काम करता है। बहुत कितने पास रहता है वो रहता है? हम नीचे रहते हैं, वो ऊपर फराटे में रहते हैं, कोई 20 मिनट का रास्ता है। हाँ, अभी वो फरार है? अभी वो फरार है। जो उसकी माँ है वो बोलती है मैं इसकी माँ नहीं हूँ, मैं चाची हूँ। अच्छा, हाँ, इतना बुरा लड़का है वो। बहने में है, उनको भी पकड़ सकते हैं। सभी मरने वाले को पूछते हैं जो फरार है कि नहीं है फरार है। हाँ, सभी को पूछना पड़ता है। क्यों, अगर उन्होंने उसे जन्म दिया फिर उसे कंट्रोल भी करना चाहिए ना। क्यों छोड़ा हुआ है इतना खुला? पता है कि किसी की लड़की की इज्जत जा सकती है, जहाँ फिर तो आज वो किस हालत से, हम किस हालत से गुजर रहे हैं आज। क्यों, अगर उसे जन्म दिया फिर उसे कंट्रोल भी करना चाहिए था ना। क्यों छोड़ा हुआ था खुला उसे? किस तरह की मांग करते, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए उसकी? कार्रवाई भैया होनी चाहिए इसको फांसी होनी चाहिए इस लड़के को। मेरी लड़की को बहुत बुरी तरह से मारा है। मेरी लड़की बिल्कुल पहले रेप किया उसके साथ, फिर उसको इसलिए मारा है भाई। कुछ बोले नहीं जाके घर, कुछ नहीं बोले मेरे साथ क्या किया इन्हें, इसलिए जान से मार दिया इसको। चलो छोड़ देना था, जान से नहीं था मारना, छोड़ देना था। जो भी हो कितना ठीक है, कुछ भी कितना, जान से नहीं था मार देना। उसने बातें सुनाने के लिए रहना देना था, उसने जान से ता मार दिया भाई। कुछ नहीं बोले कर जाके। नाले च रहने वाले थल्ले ते वो इधर एक सड़क बनी थी, सड़क च ऊपर लास्ट च रहने वाले, वो फराटे में रहते हैं। हम नक्त वैसे हमारा एड्रेस एक ही पड़ता है, जंडियाल में पड़ता है, मोहल्ला अलग है। देखो कि उसे भी फांसी होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं मान हो जाएगा। मैं बुजुर्ग बंदा, मेरा इयै तुंदे के सवाल है कि उसे भी फांसी होनी चाहिए। देखो इनकी हालत, कुड़ी पढ़ी दी, तुसें पता पढ़ी दी है नी। रब की कसम करनी, माल मेरा अपने मालक की कसम करनी, मजदूरी करिए पढ़ांदे बट्टे छानियां, बजरी छानियां, मां प्यो मजदूरी करिए लड़कियां पढ़ांदे न। अगर मेरिया लड़कियां में उन्हें स्कूल जाना, बाजार जाना, हल्ले महल्ले जाना, कियां जाना? ये तुंदे अगे कि उसी फांसी मारिए लगाए, उसे भी फांसी होनी चाहिए है। आपको बताता चलूं कि एक बच्ची जिसकी उम्र 13-14 साल बताई जा रही है, एक युवक द्वारा बेरहमी से उस बच्ची का पहले बलात्कार किया गया, उसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। अब परिवार वालों का ये कहना है कि उस युवक को पुलिस अपनी हिरासत में ले, सख्त कार्रवाई हो, और फांसी की मांग जो है वो परिवार वालों ने की है कि ऐसे युवक के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जिसने इतनी घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। हालांकि अभी जो परिवार वालों का कहना है कि वो युवक मौके से फरार है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और उस युवक की धर पकड़ के लिए पुलिस छापेमारी भी कर रही है। नमस्कार।